मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ समय ने तुम्हें बहुत अकेला कर दिया है। जो घाव तुम्हें तुम्हारे अपनों से मिले हैं वो सुकून से तुम्हें सोने भी नहीं देते। दिन भर तो तुम झूठी मुस्कान का बोझ उठाते रहते हो, किंतु रात होते तुम फिर उदास हो जाते हो, अकेले हो जाते हो। तुम्हारे दिमाग में सैकड़ों सवाल घूमते हैं कि माता, मैं जिस मुश्किल में फंस गया हूँ, क्या कभी इसका अंत होगा? क्या कभी मैं भी औरों की तरह खुशी खुशी अपना जीवन जी सकूंगा, या यूं ही दुख दर्द से जिंदगी गुजर जाएगी? मेरे बच्चे, सब्र रखो। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन पर बहुत बड़ा बोझ है जो तुम्हें अपनों ने दिया है। तुमने क्या कुछ नहीं किया अपने परिवार के लिए। अपनी हर जिम्मेदारी को भली भांति निभाया, किंतु फिर भी उनके मन में तुम्हारे लिए कड़वाहट ही भरी है। तुम्हारी खुशियों के वो दुश्मन बन गए हैं। तुम्हारी हंसी तुमसे छीन लेना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, किंतु कोई एक चीज है जो तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम संसार में केवल उसे ही चाहते हो, किंतु तुम्हारी यह एक इच्छा भी तुम्हारे अपने पूरी नहीं कर सकते। वो अपने स्वार्थ में इस प्रकार अंधे हो गए हैं कि उन्हें तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द दिखाई ही नहीं देता। वे अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय हर पल तुम्हें ही कोस रहे हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारी पसंद को गाली दे रहे हैं। उनके इस बर्ताव से तुम्हें बहुत चोट पहुंची है। एक तरफ तुम्हारे अपने हैं, एक तरफ तुम्हारी खुशियां। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम किसे चुनो, किस ओर आगे बढ़ो। मेरे लाडले, धीरज रखो। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। अभी जो हो रहा है उसे होने दो। मैं विश्वास दिलाती हूँ इसमें तुम्हारा ही हित छुपा हुआ है। मैं तुम्हारी स्थिति से अनजान नहीं हूँ। मुझे पता है जो कुछ भी हो रहा है तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरों को दिखाने के लिए तो तुम बहुत खुश हो। कुछ लोग तो तुम्हें पत्थर जैसा कठोर समझते हैं, किंतु भीतर से तुम कितने तड़प रहे हो, कितने दुखी हो, कोई नहीं समझना चाहता। हर कोई तुमसे शिकायतें करता है, लेकिन अब तुम थक गए हो। बचपन से अब तक तुमने त्याग ही किया है, दर्द ही सहा है, लेकिन अब तुम लोगों की मनमानी और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने निश्चय किया है कि अब कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना हक और अपनी खुशियां चाहिए, क्योंकि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने सबको बहुत प्रेम दिया, बहुत समझा, शांत रहकर सब कुछ ठीक करना चाहा, लेकिन हर कोई
बगावत पर उतरना चाहा। इसीलिए अब तुम भी मजबूर हो अपनों के खिलाफ जाने के लिए। मेरे बच्चे, शांत हो जाओ। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि शांत हो जाओ। तुम्हें अपने हक के लिए, अपनी खुशियों के लिए किसी के खिलाफ जाने की, किसी से दुश्मनी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अभी जो तूफान तुम्हारे जीवन में आया है उसे देखकर मन छोटा मत करो। यह मत सोचो कि सब कुछ तुम्हारी योजनाओं के विपरीत हो रहा है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। मेरे बच्चे, सब वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते थे, किंतु बेहतर तरीके से। तुम्हें मेरी योजना अभी समझ में नहीं आएगी, किंतु बहुत जल्द सब कुछ साफ होने वाला है। मेरे बच्चे, समझ लो कि यह परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो वह बहुत अनमोल है। मैं देखना चाहती हूँ कि सचमुच तुम्हें उससे प्रेम है या कोई स्वार्थ है। मैं जानती हूँ तुम्हें यह सब कुछ सुनकर हैरानी होगी, किंतु सत्य यही है। किसी चीज के पीछे पागल हो जाने को प्रेम नहीं कहते। अभी तुम में बहुत सारी कमियां हैं। अपनी कमियों को पहचानो, सुधार करो और भरोसा रखो। जो तुम चाहते हो यदि उसे पाने की तुम्हारी योग्यता है तो वह तुम्हें जरूर मिलेगा और तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर मिलेगा। तुमने मेरा हाथ थामा है, ना तो विश्वास करो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक सकुशल पहुंचा दूंगी। जब तक मैं साथ हूँ डरो मत। मेरे होते हुए तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा जीवन तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 555 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।